गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ सॉइल नाइट्रोजन। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मृदा में नाइट्रोजन का रसायन किस तरीके काम करता है और हमारे पौधों को कैसे अपने न्यूट्रिएंट को अवशोषण देता है या अवशोषित करता है। आज इसके विषय में छात्रों हम अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि नाइट्रोजन का क्या काम है, वो किस तरीके हमारे पौधों में कार्य करता है और हमारे मृदा की उर्वरता को कैसे वो सुरक्षित रखता है। आज इसके विषय में छात्रों हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा मुख्य पोषक तत्व है कि बिना नाइट्रोजन के आप किसी भी पौधे का अच्छे तरीके से आप विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जब पौधा अपना अंकुरण करता है, मिट्टी के अंदर से जब वह बाहर निकलता है तो जो पहला उसका भाग बनता है वो नाइट्रोजन के प्रभाव में ही उसका पहला भाग विकास करता है और उसका संरचना बनता है छात्रों। ठीक है, आइए इसी के विषय में हमें अध्ययन करना है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारा एक तरीके से ये एक रासायनिक तत्व है, क्योंकि ये कुछ तो हमें कुछ पार्टों से दिया जाता है या रासायनिक तत्वों से दिया जाता है, कुछ पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे अगर देखा जाए कि जो अरहर का पौधा होता है वह नाइट्रोजन का वायुमंडलीय वातावरण से स्थिरीकरण करता है, क्योंकि उसके जड़ों में राइजोबियम्स कल्चर्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं कि नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है, जिसे हम N के द्वारा छात्रों प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं भी अगर N केमिस्ट्री की भाषा में लिखा हुआ है तो ये आप मान लीजिए कि वो नाइट्रोजन का प्रतीक है। ठीक है, आगे इसका जो परमाणु भार जिसे या क्रमांक बोला जाता है वो 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडलीय का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। मतलब जो हमारे वातावरण में जो एक वायुमंडलीय आंकड़ा या परसेंटेज होता है वहाँ पे नाइट्रोजन की जो स्थित होती है वो 78% है। ठीक है छात्रों, फिर उसके बाद यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है, जिसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद नाइट्रोजन तत्व की पहचान सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड और शैलेक ने स्वतंत्र रूप से किया था ठीक है, जब नाइट्रोजन की एक तरीके से पहचान किया गया था। उसके बाद जो इसकी उपस्थित होती है हमारे वायुमंडल में छात्रों वो हम आपको बतला रहे हैं कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% प्रतिशत मात्रा में संयुक्त असंयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है वायुमंडल में ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद प्रतिवर्ष विद्युत विसर्जन तथा जीवाणु सक्रियता द्वारा कुछ नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में वायुमंडल से पृथ्वी पर आते रहते हैं, जो कि कभी
जो है पौधों के माध्यम से, या कभी घटक के माध्यम से, या कभी जैविक या जैविक या कार्बनिक अकार्बनिक के माध्यम से वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है हमारे मिट्टी में स्थिरीकरण होता रहता है। इसके मुख्य यौगिक संयुक्त अवस्था में वायुमंडल पर पृथ्वी पर आते रहते हैं जो है, ठीक है। उसके बाद जो इसका निर्माण किया जाता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्राइट के ताप के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। फिर अमोनियम नाइट्राइट अस्थायी पदार्थ होते हैं, इस कारण अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित विलयन का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन को वायुमंडल से भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को रासायनिक क्रिया अथवा भौतिक साधनों द्वारा अलग करना होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम नाइट्रोजन का निर्माण जो है वायुमंडल से भी तैयार कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें ऑक्सीजन और रासायनिक क्रिया अथवा भौतिक साधनों द्वारा अलग करके जो है हम नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद यदि वायु को पैरोगैलिक अम्ल के क्षारीय विलयन अम्लीय क्रोमस क्लोराइड CrCl2 या वेंडस सल्फेट VSO4 के विलयन में से प्रवाहित करें तो ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया से अलग हो जाता है और बची गैस नाइट्रोजन होती है छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका गुणधर्म होता है वो है नाइट्रोजन रंगहीन गंधहीन, जो मैंने आपको पिछले टर्म में बताया कि नाइट्रोजन हमारा रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी और स्वादहीन गैस है। इसका अणु 2 परमाणुओं का बना हुआ होता है जिसका संकेत आप N के रूप में परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14.007, गलनांक उसका 210 अंश सेल्सियस या -209.8 अंश सेल्सियस, कथनांक -195.8 सेल्सियस के तथा घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर, क्रांतिक ताप -147 से 0 अंश सेल्सियस तथा सामान्य दबाव पर जल में विलेयता 23.5 घन सेंटीमीटर प्रति लीटर जो है। नाइट्रोजन जो N का प्रतीक होता है, ये इतने चीज़ें इस नाइट्रोजन में जो है उपस्थित पाए जाते हैं छात्रों, जिससे जो है नाइट्रोजन के वैलेंस को एक तरीके से संतुलित बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन निष्क्रिय तत्व है। साधारणतः ताप पर न तो यह जलता है और न ही अन्य धातुओं से यौगिक बनाता है नाइट्रोजन जो है छात्रों। फिर उच्च ताप पर यह अनेक तत्वों जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान आदि से क्रिया करके नाइट्राइट पदार्थ को बनाता रहता है, जो नाइट्रोजन का मेन जो है कार्य होता है छात्रों जो है, ठीक है। क्योंकि ये यौगिक करके नाइट्रेट के रूप में जो है पौधों को जो है एक तरीके अवशोषण करते रहते हैं और पौधा अपना विकास और संरचना को एक तरीके से मेंटेन करते हुए फलन फूलन में अच्छी उत्पादन देते हैं छात्रों, ठीक है। फिर इसकी उपयोगिता हम आपको बतला रहे हैं कि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का बहुत उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रम फिक्सेशन प्रोसेस में इसका उपयोग होता है। इसके यौगिक विशाल मात्रा में उर्वरक के रूप में काम आते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज़ के टायरों में भरने के लिए, मतलब टायरों में हवा भरने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आज के समय में टेक्निकल युग में जो है अब लोग जो है अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अनेक स्थानों पर नाइट्रोजन का उपयोग निष्क्रिय वातावरण में बनने में होता है। बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन भरने से उनका जीवन अवधि बढ़ जाता है।
फिर उसके बाद नाइट्रोजन चक्र आता है। इसका लाइफ साइकिल जो नाइट्रोजन का होता है, किस तरीके इसका लाइफ साइकिल चलता है, ये किस तरीके अपना काम करता है, ये हम आपको बतला रहे हैं कि जैव पदार्थों के लिए नाइट्रोजन चक्र बहुत ही आवश्यक क्रिया है। वनस्पति एवं जैव पदार्थों का नाइट्रोजन खाद के रूप में मनुष्यों तथा पशुओं के काम में आता है। वनस्पतियों में सामान्य अकार्बनिक यौगिकों से युक्त नाइट्रोजन पदार्थ बनते रहते हैं। मिट्टी में असंख्य जीवाणु वायु के मुक्त नाइट्रोजन को जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिणित करते रहते हैं। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के सिंभी पौधे जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके पौधों को अवशोषित कराते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे जो है छात्रों पाए जाते हैं हमारे इस धरातल पर, जो नाइट्रोजन का बड़ी अच्छी तरीके से फिक्सेशन करके अन्य पौधों को प्रदान करते हैं या अवशोषित करके उन्हें दिया जाता है, जो कि मिट्टी में घुलने के बाद अन्य जो फसल ली जाती है उसमें वह नाइट्रोजन अपने जड़ों के रूप में अपने तने और पत्तियों को प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, जैसे सिंबी पौधे नाइट्रोजन को सीधे यौगिकीकरण कर उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। इनके अतिरिक्त वायुमंडल में विद्युत विसर्जन द्वारा बनी नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के साथ आकर भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं कि अम्ल की वर्षा हो रही है। उसे एक तरीके से उसमें नाइट्रोजन का भी जो है सम्मिश्रण होता है, जो पृथ्वी पर गिरने पर पौधे या मिट्टी उसे अवशोषित करके उपयोग में लेते हैं छात्रों। फिर उसके बाद भूमि से पौधे अपनी जड़ द्वारा नाइट्रोजन पदार्थों का अवशोषण करते रहते हैं। जैसे जैसे पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वैसे वैसे जो है पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषण करके पौधे अपने उपयोग में लाते रहते हैं अपने जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद इन सब क्रियाओं द्वारा वायु का मुक्त नाइट्रोजन वनस्पति एवं जीवों के काम आते रहते हैं। फिर दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिसे मृदा नाइट्रोजनीकरण कहते हैं, जो कि राइजोबियम दलहनी फसलों में जो उनके रंध्रों में या जड़ों में पाया जाता है वो नाइट्रोजन का वायुमंडल से अवशोषित करके पौधों को प्रदान करते रहते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन की 3 यौगिक बनते हैं, अमोनियम NH3, हाइड्रोजीन N2H4 और हाइड्रोजोइक अम्ल NH3। अमोनियम तथा हाइड्रोजीन में क्षार गुण वर्तमान हैं और हाइड्रोजोनिक अम्ल में अम्लीय गुण स्थिर रहते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। फिर अमोनियम साधारण ताप पर गैस और हाइड्रोजन द्रव है। उसके बाद हाइड्रोजन एक अस्थायी पदार्थ है जो कि गर्म करने पर शीघ्र विघटित हो जाते हैं और नाइट्रोजन और अमोनिया बनते रहते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन यौगिकीकरण, असंयुक्त नाइट्रोजन को यौगिक रूप से परिवर्तित करने की क्रिया को हम नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक की उपयोगिता के कारण इनका बहुत मात्रा में व्यय होता है। भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए अपार मात्रा में खाद्य उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगिक की मात्रा सीमित है, परंतु वायुमंडल तत्व का अथाह स्रोत रहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन छात्रों जो है अथाह रूप से बहुत ही मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद इस कारण वायु के नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन यौगिक बनाने का प्रयत्न बहुत काल से होता आया है। प्रकृति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण कार्य अनेक साधनों द्वारा होता है। भूमि के अनेक जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कुछ पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम इस तरह कार्य को सदैव करते रहते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते रहते हैं छात्रों। उसके बाद विभिन्न नाइट्रोजन यौगिकीकरण की विधियों द्वारा हाबर प्रक्रम द्वारा अमोनियम निर्माण करने की विधि सबसे उत्तम है।
फिर उसके बाद इसके द्वारा विश्व के अनेक देशों में अमोनियम उससे अन्य नाइट्रोजन यौगिकों को बन रहे हैं। इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 450 सेल्सियस से 500 सेल्सियस से ताप पर 100 से 1000 वायुमंडल दबाव पर उत्प्रेरक के माध्यम प्रभावित करते रहते हैं। इस अवस्था में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनियम बनाते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो इस समय हमारा क्या कहते हैं कल्टीवेशन का एक पद्धति अपनाई जा रही है कृषि कार्य में, वहाँ पे अगर आपको नाइट्रोजन आप अपने पौधों को नहीं देते हैं तो आपका पौधा सही तरीके से अंकुरित नहीं होगा और वो जो है सही तरीके से विकास नहीं करेगा, जिससे उपज उसकी कम हो जाएगी। इस वजह से छात्रों जो है नाइट्रोजन को जो है पौधों को प्रदान करके जो है अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।